तो खान सर की वीडियो आ गया। फिर उसके बाद उनकी जिंदगी का वो पूरा हिस्ट्री आ गया, कैसे कैसे जिए हैं, कितने लोग उनके ऑफर दे रहे थे वो नहीं गए। गांव के यहाँ के बगल के लोग इतना ट्रोल किए कि मुझे सुसाइड करने का मन कर दिया। तो मैं साँझ रात हुआ तो मैं सोचे कि फांसी लगा के आज मर जाएंगे। फिर तो उस खान सर की एक बात याद आई कि जिससे आदमी तुमको गिराते हैं, जो तुम्हारी कमजोरी है उसी को हथियार बनाओ। और क्या करेंगे? शादी के बारे में, अनाथ आश्रम खोलने के बाद आप शादी करेंगे? उस समय अभी तक कोई लड़की जिंदगी में आई कि नहीं? आई थी ना। अच्छा, आई थी जी। क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया? नहीं, जैसे हमारा तो मम्मी और सिस्टर देवाल कच्चा मकान था, गिर गई उसमें, उन लोग को मौत हो गया। फिर उसके बाद बहुत हम छोटे थे, पापा पाल के किसी तरह लेकर आए। फिर कुछ निजी कारण की वजह से मैं घर से निकल गया। फिर लगा लोगों के घर जाकर गोबर फेंकने, झाड़ू लगाने, ऐसे ऐसे करके मैं जीने लगा। फिर वहाँ भी लोग हमको मतलब काम हो जाता था तो गाली देकर गोजी से मार के बुला देते थे। फिर उसके बाद मैं वापस आया तो मेरे खाने के लिए कुछ नहीं था, तो किसी तरह एक टाइम खाता था, एक टाइम नहीं, कभी कभी घास भी खाकर जीता था। तो ऐसे ऐसे करते मैं थोड़ा पढ़ाई भी करता था। तो मैं करीबन एक लड़की थी उस समय स्कूल में, मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, करीबन 2 साल तक बनी थी। तो उसको मैं बोला था पहले कि मैं, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं मांग कर खाता हूँ इधर उधर। तो बोली कि तुम मांग के खाते हो, उससे कोई हमसे लेना देना नहीं, बस इंसान अच्छे हो। तो फिर उसके बाद उसी से अथू हुआ। तो हम लोग, वो भी लड़के लड़के उसको भी चाहते थे। तो क्या करें कि हमारा वीडियो बनाकर खाना बनाते हुए और मांग के खाते हुए सब वीडियो कैसे कैसे बनाकर ले जाकर लड़की को स्कूल में दिखा दिए। वहाँ लोग इतना ट्रोल किए ना कि लोग टाफी चाहे बिस्कुट खा रहे थे तो हमारे बैठते थे तो आगे फेंक देते थे, बिस्कुट ले खा ले तू, ऐसे ऐसे बुलाकर खिला देते। लड़की भी नहीं बात करने लगी ऐसे ऐसे। तो फिर मेरा पेपर आया था हाई स्कूल का, तो मैं सोचा कि मेरे पास पैसा नहीं था, तो कहेंगे चलेंगे वो लड़की के पास तो देगी पैसा, पहले भी देती है। तो वो बोली कि सच, वो बोली पहले कि अजीत, जाते जाते बोली कि सच में गरीब हो। तो हम बोले कि हाँ मैं सच में गरीब हूँ, मैं पहले बता दिया था। बोली कि पहले बता दिया था। हम कहे कि तुमको तो बताया था। तो कहे कि मैं यकीन नहीं किया था कि तुम गरीब हो, आज से हमारा रिश्ता खत्म। अच्छा, गरीब समझ के वो लड़की रिश्ता खत्म कर दी। हम कहे ठीक है, मुझे 500 की जरूरत है, 500 आप दे दो, तो फिर बाद में तो आपका चुका देंगे, कम से कम 500 दो प्लीज। तो कह रहे हैं कि लो 10 रुपया और जाओ अथू करते दो। ये मतलब ऐसे भाड़ा ले लो 10 रुपया, आप चले जाओ। तो हम चले गए इसी तरह रोते रोते। फिर गांव के यहाँ के बगल के लोग इतना ट्रोल किए कि मुझे सुसाइड करने का मन कर दिया। तो मैं साँझ रात हुआ तो मैं सोचे कि फांसी लगा के आज मर जाएंगे। फिर उसके बाद जिंदगी में नहीं जिएंगे, लोग इधर उधर ट्रोल कर रहे थे। तो मैं रात हुई 11 बजे, तो मैं सोचा था कि मैं अब मरूंगा। फिर उसके बाद जानवर भी रात को रोने लगे। कहें कि रोने लगे तो हम कहें कि चलो एक टाइम का राशन है, इन लोग को दे देते हैं, तो वो बनाकर खिला देते हैं। बनाने में क्या होता है, खिलाई के मर जाएंगे, मरना तो हमको है ही है। तो वही बना के खिलाकर फिर उसके बाद मैं सोचा कि सैड सॉन्ग सुनकर मरेंगे तो दिल को, आत्मा को शांति मिलेगी, हम मरने में भी अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ, तो वही सैड सॉन्ग लगाए तो खान सर की वीडियो आ गया। फिर उसके बाद उनकी जिंदगी का वो पूरा हिस्ट्री आ गया, कैसे कैसे जिए हैं, कितने लोग उनके ऑफर दे रहे थे वो नहीं गए। तो मैं भी सोचा कि कुछ मैं भी करूं। तो उस खान सर की एक बात याद आई कि जिससे आदमी तुमको गिराते हैं, जो तुम्हारी कमजोरी है उसी को हथियार बनाओ। तो मैं सोचा कि मेरी कमजोरी क्या है, मेरी लड़की कमजोरी है, उनको क्या सप्लाई करे, ऐसे तो हमको हो नहीं पाएगा। तो कहे फिर शायद ख्याल आया कि ये तो रोटी ही मेरी कमजोरी है, कि खाने से ही लोग भागे हैं, खाने से लोग ट्रोल कर दे। तो उसी दिन मैं कसम खाया कि मैं ये रोटी ऐसा चमका दूंगा कि पूरा दुनिया देखेगी। तो मेरा वो काम भी सक्सेस हो गया, तो पूरा हो गया। तो मैं सोचा कि अब चले कुछ करें, गरीबों को मदद करें। तो मैं अपने अकाउंट से उतारे 3 लाख, 1.5 लाख का कम्बल खरीदे और 1.5 लाख ऐसे लोगों के तिरपाल दे वितरण कर दिए। हाँ, देने के लिए गए थे तो सबको बांट दिए। एक और औरत बची थी, वो भी सीवान में शायद लगाई थी रोड के किनारे,
झोपड़ी तो कहेंगे इनका तो कंडीशन एकदम खराब है, तो इनको कम्बल 2-3 दिए और पैसा करीबन 10,000 दिया वो झोपड़ी लगाने के लिए। वो तो बोली कि भैया चाय पी लीजिए, तो हम कहेंगे नहीं चाय नहीं पिए, तो बोली कि गरीब के घर में चाय नहीं पियेंगे, तो चाय में वो जहर डली थी बेहोश करने वाली। चाय में जहर डली हुई थी जी, तो चाय में जहर डल दी थी और हम बेहोश हो गए। मेरा पैसा, चैनल, मोबाइल सब लेकर चली गई वो महिला। तो फिर उसके बाद वो महिला और उसके साथ एक मेरा साथी था जो हमको कहता था कि हम आपका भाई हैं, वो बन के लेके चला गया दिल्ली, लेके सब दोनों भाग गए। वो लोग की साजिश थी। अब दिल्ली भाग गए, किसी तरह केस लड़ते लड़ते तो जाकर रिकवर हुआ चैनल। फिर उसके बाद मैं सोचा कि अब क्यों नहीं चलते हैं, अब ऐसे तो लोग हमको कोई चूतिया बना देता है, हम लोग सीधा साधा हैं। तो अब ऐसे कर तो मैं गया शादी में, तो देखे जो मैरिज हॉल होती है ना, मैरिज हॉल गाजीपुर में, तो कोई बच्चा था, तो वो पत्तल का जूठा जैसे काच काच कर खा रहा था, उसी